हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रितु एकेडमी में। बच्चों, मैंने पिछले नेक्स्ट 2 वीडियो में आप लोगों को कुछ बेसिक क्लियर किए किसके 2.2 के, है ना। अब इस वीडियो में मैं आपको 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो टाइम पास नहीं करके हम लोग सीधे डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। तो पहला क्वेश्चन है आपका। बच्चों, मैंने इसके पहले आप लोगों को जो मैंने बेस बताया था उसमें क्या बताया था कि अगर किसी भी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो आंसर आता है वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ये हमें पता है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करना है तो मैंने आप लोगों को एक √2 प्रूफ करके दिया था, √5 प्रूफ करके बताया था पिछले वीडियो में कैसे करना है। वैसे ही सेम हम इसको भी करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर है, बस आप ध्यान दीजिए। स्टेप वाइज हम करते जाएंगे और बहुत ही आसानी से आंसर फाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, हम लोग क्या करेंगे, लेट अज्यूम √4 is a rational नंबर। क्या हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। जब ये इर्रेशनल नंबर है तो हमें क्या करना होगा, कभी भी एक बात याद रखना कि जो हमें प्रूफ करना रहता है, हमें क्या करना रहता है, उसके सेम अपोजिट वर्ड को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम का, अपने सम का स्टार्टिंग करना होता है। फिर जब हम उसका अपोजिट वर्ड यूज़ करके उसको स्टार्ट करते हैं तो नीचे जाते जाते हमारा आंसर फाइंड हो जाता है। तो हमने किया क्या है, लेट अज्यूम 4√2 इज़ अ रैशनल नंबर। क्या है ये, रैशनल नंबर है। अगर 4√2 रैशनल नंबर है तो इसको मैं P/Q फॉर्म में दिखा सकती हूँ, है ना। क्या दिखा सकती हूँ, P/Q। रैशनल नंबर को हम P/Q दिखा सकते हैं। यहाँ क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0। Q क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √2 इज इक्वल टू, ये 4 कहाँ आ जाएगा, इस तरफ, 4PQ यहाँ करिए या इसके साथ लिखिए कुछ 4Q, है ना। अब चूंकि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, √2 is irrational number. Therefore, our assumption was incorrect. अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल हुआ, इसके। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम यहाँ पे क्या फाइंड किए हैं कि ये रेशनल नंबर है, तो जो हमने एज्यूम किया वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और जब ये इनकरेक्ट हो गया, इट्स मीन्स देयरफॉर 4√2 is an irrational नंबर। देखा आपने कितनी आसानी से आंसर फाइंड हो गया। क्या किया हमने, पहले इसको रेशनल नंबर एज्यूम किया, फिर इसका 4 का मल्टीप्लिकेशन इधर कर दिया, ऐसे हुआ। लेकिन यहाँ पे √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ये हमें पहले से पता है। तो थ्योरी से तो हम क्या करेंगे कि जब ये √2 ये इरेशनल नंबर है, इट्स मीन्स जो हमने एज्यूम किया था वो क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। इट्स मीन्स क्या हो गया, 4√2 इज एन इरेशनल नंबर फाइंड हो गया। ठीक है, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके आगे के क्वेश्चन आपको बताती हूँ। बच्चों, आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 3 + √5। इसको भी सेम जैसे मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बताया, पहले आप क्या करेंगे कि एज्यूम करेंगे कि 3 + √5 क्या है,
एक रैशनल नंबर है, ठीक है। फिर 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर को हम लोग पी अपॉन क्यू में सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पी और क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर एंड q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, ये आप लिख देंगे ब्रैकेट में साइड में। फिर उसके बाद जैसे मैंने आगे किया था, 3 को आप वहाँ प्लस में है उसको राइट साइड में लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। फिर आप वहाँ पे दिखाएंगे कि पहले से फाइंड है, हैंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर एज्यूप्शन इज इनकरेक्ट, देयरफॉर 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। देखा, आपका आंसर फाइंड हो गया। तो मैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन नहीं करती हूँ, उसे आप करना, मैं करती हूँ सीधे थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों आपके बुक में, रिप्रेजेंट द नंबर रूट 5 एंड रूट 10 ऑन अ नंबर लाइन। मतलब हमें नंबर लाइन पे रूट 5 और रूट 10 को शो करना है। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके 8th स्टैंडर्ड के में था। अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो 8th स्टैंडर्ड में आपने इसको किया है सॉल्व। फिर से यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है 8th स्टैंडर्ड का, उसमें मैंने इसको बहुत ही डीपली समझाया है। यहाँ मैं फिर से आपको समझा रही हूँ, अगर आपको उसे देखना होगा तो उसे भी लिंक में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ करते हैं। बच्चों क्या दिया है कि हमें रूट 5 को शो करना है, किस पे, नंबर लाइन पे। ड्रॉ अ लाइन L। अब इस पे हमें क्या करना है, रूट 5 शो करना है। बच्चों अगर नंबर लाइन पे रूट 5 है, इट्स मीन्स रूट 4 भी होगा ना। रूट 5 से पहले क्या होगा, रूट 4 होगा। तो रूट 4 होगा, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो आंसर क्या आएगा, 2। 4 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या होता है, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 4। इट्स मीन्स कि 0.o, इसे o डालना आप, o से हम 1 2 यूनिट पे क्या आएगा हमारा, रूट 4। हम क्या लेते हैं, ये ले लेते हैं a। और अब हम क्या करेंगे, देखिए एकदम इजीली हमें मिल गया है कि रूट 4 का मतलब होता है 2, यानी 2 यूनिट पे हमारा रूट 4 बन जाएगा। अगर रूट 4 2 पे बन गया है तो 5 उसके बाद ही आएगा, रूट 5 उसके बाद ही आएगा। तो हम क्या किए, 2 यूनिट पे ए ले लिए पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, ये कितना डिस्टेंस हो गया इसका, 2 यूनिट, कितना हो गया, 2 यूनिट। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ए। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ए। हमने पॉइंट ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप अपना प्रोटेक्टर यूज़ करके यहाँ पे 90 डिग्री पे एक ड्रॉ कर सकते हैं। हम ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, 1 यूनिट लेना है ए पर। कितना लेना है, 1 यूनिट। ये हमने 90 डिग्री का कर दिया परपेंडिकुलर। अब ए से हम 1 यूनिट लेंगे। यहाँ देख लेंगे हम कि हमने 1 यूनिट कितना लिया है, वहीं से हम यहाँ भी ले लेंगे। बच्चों मैंने इसलिए देखा क्योंकि मेरा जो ब्लैक बोर्ड बड़ा है, तो मैंने 1 यूनिट के लिए थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लिया है। आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको तो 1 यूनिट पता होगा कितने पे है। अब हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे पॉइंट पी। क्या दिया है, क्या लिया हमने, टेक पॉइंट पी ऑन perpendicular line at a distance 1 यूनिट। ठीक है, तो इट्स मीन्स क्या हो गया कि लेंथ ए पी इज इक्वल टू 1 यूनिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे इससे क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन ओ पी।
हम क्या करेंगे, OP को मैच कर देंगे। क्या करेंगे, OP को मैच कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन OP। OP हमने मैच कर दिया। OP को मैच करने से हमें क्या मिल जा रहा है बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जा रहा है ना। क्या मिल जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOP इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। जब हमें पता चल चुका है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके टू सेगमेंट का भी हमें पता चल चुका है। यहाँ पे क्या है, लेंथ OA इज इक्वल टू 2 यूनिट एंड लेंथ AP इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसका क्या होगा, स्क्रीन पे आपको इसके आगे का ये सब दिखेगा। मैं इसके आगे का आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये क्या हो गया, AOP। ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड इसमें के टू सेगमेंट जो हैं उनके लेंथ हमें पता है। जैसे OA के लेंथ क्या है, 2 यूनिट, PA के लेंथ क्या है, 1 यूनिट। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने इसके पहले लिखा था, जो दिख रहा है ना स्क्रीन पे। अब देखिए, अब उसके आगे अगर हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मीन्स इसका फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, OP लेंथ OP स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ OA स्क्वायर प्लस लेंथ AP स्क्वायर, है ना ऐसा फॉर्मूला। अब इसमें हम पुट कर देंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1। इट्स मीन्स आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ 5। लेकिन ये क्या है, OP जो है वो स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, लेंथ OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। इट्स मीन्स हमें OP का वैल्यू पता चल गया, कितना है ये, √5। यहाँ देखिए, जब हमें OP का वैल्यू लेंथ पता चल चुका है कितना है, √5 है, तो अब हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जिसका ओरिजिन क्या होगा, O होगा, रेडियस क्या होगा, OP, और हम आर्क को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, हम पहले लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉ एन आर्क टेकिंग origin O and radius OP। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जिसका ओरिजिन क्या होगा, O होगा, और रेडियस क्या होगा, OP होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। आर्क को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, राउंडर में अपनी पेंसिल पुट करनी होगी। तो चलिए, आप लोग अपना राउंडर लेके तैयार हो गए होंगे। तो आप अपना राउंडर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, पेंसिल फिट करेंगे। पेंसिल तो ये तो आपको पता ही होगा, आप हायर क्लास में आ गए, 9th में हैं। निब जो है वो पेंसिल के निब से इक्वल होना चाहिए, है ना। अब आप क्या करेंगे, अपने राउंडर का जो नुकीला पार्ट है वो इधर रखेंगे O पर, और ये डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। करेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए बच्चों, ध्यान देना। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन हमने क्या लिया है, O, और रेडियस क्या लिया है, OP। अब आर्क ड्रॉ करेंगे, तो आर्क कैसे ड्रॉ होगा, मेरे पास इतना बड़ा राउंडर नहीं है कि ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को समझाया जा सके, तो मैंने क्या किया है, जुगाड़ से काम किया है। यहाँ देखिए, एक आर्क हमने ड्रॉ किया, ये देखिए यहाँ हमें मिल गया है, क्या मिल गया, √5। क्या मिल गया है हमें यहाँ, √5। ये पॉइंट को हम B डालेंगे, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से O से जो हमने पॉइंट B डाला है, यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या मिल गया हमें,
5 मिल गया। आया आप लोगों की समझ में? बच्चों कुछ लोगों को डाउट होता है, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि √5 तो हमने इसको फाइंड किया है ना, तो ये OB √5 कैसे आ गया? तो बच्चों जब हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं बोल रही हूँ। सर्कल, देखिए कोई भी सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें बहुत सारे रेडियस होते हैं, अनलिमिटेड, है ना। अगर जितना डिस्टेंस 1 रेडियस का होता है, अगर इसका 5 सेंटीमीटर है, इट्स मीन्स सभी जितने भी रेडियस, चाहे वो कितने भी रेडियस में फॉर्म करूं, वो कितने सेंटीमीटर का होगा? 5 सेंटीमीटर का। इट्स मीन्स 1 सर्कल में अनलिमिटेड रेडियस होते हैं और हर किसी के लेंथ क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और जो आर्क होता है वो क्या होता है? आर्क होता है जो रेडियस का सरकमफ्रेंस होता है, मतलब ये एक रेडियस का जो सरकमफ्रेंस है उसका छोटा पार्ट हम जब यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं आर्क, है ना। तो ये मैंने क्या किया, एक आर्क फाइंड किया यहाँ पे, हाँ। तो ये आर्क जो है ये एक रेडियस हो गया, जैसे मैंने यहाँ से ले ली तो मैं ये और ये, तो इसका डिस्टेंस जब √5 है तो इसका भी क्या होगा? √5 होगा। इट्स मीन्स इफ OP is equal to √5 then OB is also equal to √5। तो हमारा आंसर देखिए यहाँ पे फाइंड हो गया कि लेंथ OP is equal to लेंथ OB is equal to √5। देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से आंसर मिल गया हमें, कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप आराम से स्टेप वाइज करते जाइए, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इसी में आपको फाइंड करना है √10, है ना। इसी क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में ही दिया है √5 फाइंड करने को, √10 हमने √5 फाइंड किया, आपने अच्छे से देखा कैसे कैसे हुआ। ऐसे ही आप √10 का भी करेंगे, उसमें भी सेम ऐसे ही करना है। आपको क्या करना है, √10 के पहले क्या आता है? √9 आता है ना। तो 9 का आप जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3। इट्स मीन्स 3 यूनिट के बाद ही √10 बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, जो 3 यूनिट है वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ लाइन L, देन टेक फ्रॉम O पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट। आप क्या करोगे, O से A पॉइंट लोगे, कितने डिस्टेंस पे? 3 यूनिट पे। फिर उसके बाद क्या करोगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन अ पॉइंट A, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे पॉइंट A पे। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, टेक अ पॉइंट P एट ए डिस्टेंस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर पे, ऑन अ परपेंडिकुलर टेक अ पॉइंट O एट ए डिस्टेंस 1 यूनिट, ओनली P, क्योंकि O ओरिजिन हमने फाइंड लिया है इसलिए P लोगे आप। फिर उसके बाद क्या करोगे, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम O टू P। जब हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया O टू P, देन क्या हमें मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल। हमें क्या मिल गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। हमें 2 लेंथ के यानी 2 सेग के लेंथ मिल गए हैं और राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है। इट्स मीन्स हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इसका OP का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। जब हमने OP का लेंथ फाइंड कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, ओरिजिन O को लेके और रेडियस OP को लेके एक आर्क ड्रा करेंगे और वो क्या करेगा, हमें √10 तक पहुंचा देगा और आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप ये भी कर लेंगे बच्चों। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। बच्चों आपके 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। इसके पहले आपने नंबर्स लाइन पे बहुत सारे नंबर शो किए हैं, जैसे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ये सब बेसिक 5th स्टैंडर्ड से ही हमें बताया गया है कि 5th स्टैंडर्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर देखे, फिर इंटीजर्स में देखे, नंबर लाइन पे शो किए। अभी क्या दिया है, रेशनल नंबर को हमें शो करना है, किस पे, नंबर लाइन पे। तो इसमें क्या दिया है कि राइट एनी 3 रेशनल नंबर बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो, यानी हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है जो 2 रेशनल नंबर आपको दिए हैं उनके बीच से। तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन इज
0.3 एंड 0.3 एंड माइनस 0.5 है ना। 0.3 एंड माइनस 0.5 अगर मैं इसको नंबर लाइन पे लूँ तो माइनस कहाँ होता है बच्चों? लेफ्ट में। यहाँ क्या होगा? 1 2, मतलब ऐसे माइनस माइनस इस तरफ होगा, पॉजिटिव नंबर्स यहाँ होंगे, है ना। अगर ये रैशनल नंबर है इसलिए मैं इसको कैसे शो कर सकती हूँ? 3/10। यहाँ पे वन नंबर्स के बाद पॉइंट है, इसमें इसको ऐसे शो कर सकती हूँ ना। और 3/10 हो गया, और ये क्या हो गया? -5/10। अब 10 हुआ है, इट्स मीन्स इसको कैसे हम शो कर सकते हैं? यहाँ देखिए, इसका मतलब होता है 10 पार्ट्स में ये डिवाइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ आके हमारा -1 आ रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ हमारा 1। अब ये हमसे बोल रहा है कि माइनस, इसको हम क्योंकि माइनस लेफ्ट में है इसलिए -5 को हम यहाँ लिख देते हैं और 3/10 को यहाँ करते हैं। -5 10 कहाँ हमें मिलेगा? 1 2 3 4 5, यहाँ हमें फाइंड हुआ क्या? -5/10। और 3/10 कहाँ मिलेगा? हम फाइंड करेंगे तो 1 2 3, इट्स मीन्स यहाँ पे हमें मिल गया 3/10। याद आ रहा है हम लोग कुछ ऐसा रेशनल नंबर फाइंड करते थे किस पे? नंबर्स लाइन पे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इनका जो आंसर होता है वो सबका अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन सब के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, तो आपको जो भी पसंद आए कोई भी 3 नंबर्स आप ले सकते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे ये आ गया -4/10, इसको लिए -3/10, यहाँ -2/10, इसको ले लिए 1/10 माइनस, ऐसे यहाँ पे हो गया 1/10, 2 का लेंगे 2/10। इतने सारे नंबर, ये सारे नंबर किसके बीच में आ गए हैं? -5/10 एंड 3/10 के बीच में। अब क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी 3 लेना है, तो हम कोई भी 3 ले सकते हैं। हम ले सकते हैं -4/10, हम ले सकते हैं -1/10, और यहाँ ले सकते हैं 2/10, है ना। और इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, -0.4, -0.1, -0.2। देखा बच्चों, आपको आंसर मिल गया ना? कितनी आसानी से मिला है। ऐसे ही आपको सभी आंसर आसानी से मिलने रहेंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। चलिए, मैं सेकंड क्वेश्चन आपको करके बताती हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों आपका? सेकंड क्वेश्चन है -2.3 एंड -2.33। माइनस, सेकंड क्वेश्चन है ये, 2.3 एंड -2.33। अगर मैं इसको P/Q फॉर्म में लिखूं तो 23/10 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा? 233/100 हो जाएगा। अब ये देखिए, 23 और इसका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 30। पहले आप देखिए, समझिए, अगर मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 30। समझ रहा है आप लोगों को? क्या हो गया ये? 230, ये हो गया 233। ओके, मैं इसको इधर करके आपको बताती हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। ये देखिए, मल्टीप्लाई बाय 10
and 10 multiply by 10 and 100। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसका आंसर करती हूँ तो ये हो जाएगा 230/100 एंड ये तो अपना एज इट इज़ है ही, लेकिन हमें क्या बोला है, थ्री डिजिट मिडल के चाहिए। तो अगर मैं 230 से काउंट करती हूँ तो मुझे बीच में कितने डिजिट मिल रहे हैं, 231, 232, सिर्फ 2 ही डिजिट मिल रहे हैं। जब ऐसा क्वेश्चन हमें आता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें 10 से और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा रूल है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करो, 230 multiply by 10 and 100 multiply by 10 and 233 multiply by 10 and 100 multiply by 10। तो आंसर क्या होगा, -2300 अपॉन 1000 एंड माइनस, यहाँ देखिए बच्चों, ये हमारा फाइंड हो गया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, आप ध्यान देना, -2.300 एंड 2.330 माइनस, है ना। अब देखिए, इसके बीच में हमें बहुत सारे नंबर्स मिल गए हैं, जैसे 2.301, 2.302, 2.303, 3010, 30, मतलब कई सारे नंबर्स मिल चुके हैं। अब इसमें से हम कुछ भी अपने मन से ले सकते हैं। मैंने ले लिया 2.3010, 2.10 हो गया, ले लेती हूँ मैं, 30 है तो 30 है तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, 3 ले लेती हूँ, 15 ले लेती हूँ, 3 लेती हूँ, 2.319 हो गया, मैंने 3 डिजिट ले लिए। तो आप कोई भी ले सकते हैं, इन सबको देख के आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो आप भी लिख सकते हैं आप कि मल्टीप्लाई बाय 10। इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखेंगे तो भी चलेगा, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, हमें बीच में 3 डिजिट मिलने चाहिए, इसलिए ये इससे गया है। ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप समझिए और करिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन 5.2 एंड 5.3। ये देखिए, अब 5.2 एंड 5.3 के बीच में तो कोई नंबर है नहीं, लेकिन हम इस नंबर को 5.2 के आगे 0 लगा सकते हैं, ना, क्योंकि ये 0 का कुछ वैल्यू ऐसे हम अगर देखने जाए तो होता नहीं है दशमलव पॉइंट के बाद का। तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया और यहाँ भी हमने क्या किया, 0 लगा दिया। तो अब हमें क्या हो गया, बहुत सारे नंबर मिल चुके हैं, 5.21, 5.22, 5.23, कहाँ तक, 5.30 तक। अब इनके बीच के आप कोई भी नंबर जो आपको अच्छे लगते हैं उन नंबर्स को आप ले सकते हैं। मैंने ले लिया 5.21, 5.25 एंड 5.28। हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, -4.5 एंड -4.6। कभी भी जो लेफ्ट में आता है ग्रेटर नंबर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और जैसा दिया वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्या किया, 0 बढ़ा दिया, वैसे ही मैं यहाँ पे भी करूँगी, 0 क्या कर दूँगी, बढ़ा दूँगी। अब इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर हमें मिल जाएंगे, जैसे मिल गया 4.58, 55 ले लेती हूँ, फिर 4.51, पॉइंट के बाद 51 ऐसे नहीं बोलते हैं, 4.51, 4.55, 4.58। हमें दोनों के आंसर मिल गए, है ना। ये तो हो गए हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व। अब टाइम हो गया है कुछ फन फैक्ट्स जानने का।
बच्चों आपको पता है 16th सेंचुरी से हमारा मैथ्स के जो सिंबल हैं वो सब फाउंड हुए, यानी उनको खोजा गया। लेकिन उसके पहले क्या होता था, उसके पहले सिंबल जब नहीं थे तो कैसे मैथ सॉल्व करते थे? तो उसके पहले शब्दों का यूज़ करते थे, मतलब सिंबल की जगह वर्ड्स को यूज़ करते थे, जिससे क्या होता था, जो इक्वेशन है और भी लेंदी और भी बड़े हो जाते थे। तो ये जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि उसी से आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा।